हेलो हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा जेएनवी में बहुत स्वागत करता हूँ भाई। कैसे हो सभी लोग ये बताओ? क्या सभी को मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? सभी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही होगी? अगर किसी को नहीं आ रही तो वो अपने फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ी अप करो भाई, अप करोगे तभी तो तुम भी जीवन में अपना लेवल अप करोगे, ठीक है? ओके, आपको पता है कि भाई ये जेएनवी क्लास 9th के लिए अपनी जो है ये वीडियो चल रही है, आपकी क्लास चल रही है, ठीक है? और इसके अंदर जो है मैथ्स के 35 क्वेश्चन करते हैं और 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एकदम तगड़े क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में फँस सकते हैं और आशा करूँगा देखना कहीं न कहीं एक बिल्कुल फँसेंगे ज़रूर, बिल्कुल फँसेंगे कहीं न कहीं, ठीक है? और ठीक है, आज जो अपना चैप्टर होने वाला है मेरे लाल, वो है अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। क्या है बेटा? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ये जो चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बड़ा कैसे? क्योंकि भैया कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम क्या-क्या पढ़ते हैं? आप कहोगे सर कि हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, पी मतलब प्रॉफिट एंड मतलब लॉस यानी लाभ और हानि पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं भाई इसके अंदर हम? परसेंटेज पूरा पढ़ना होता है हमें कि परसेंटेज कैसे निकालना है, क्या करना होता है परसेंटेज में। और फिर उसके बाद क्या है मेरे भाई? एसआई और सीआई, एसआई और सीआई। अब खुद देखो भाई, ये अपने आप में ना भाई बहुत बड़े चैप्टर है, बहुत बड़े चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एसआई सीआई, इसके कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ पर इन तीनों टॉपिक के बेसिस पर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। समझ आई बात? चले शुरुआत करें। आइए आइए भाई आइए, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो अप्रोच बताऊँगा, जो मेथड बताऊँगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा, उसको अपने साथ मैं जो करूँगा पहले मेरे को समझना। फिर मेरे बाद जो है भाई जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो, ऐसे कैलकुलेशन करो, उस पर फोकस करना है, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत होती है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। बस यही है। आओ समझो, देखिए क्या कह रहा है, बड़े ध्यान देखिए। कह रहा है शॉपकीपर बायज़ अ टॉय एट ₹480। कह रहा है एक शॉपकीपर है, क्या है? शॉपकीपर नहीं शॉपकीपर है। वो एक टॉय को खरीदता है भाई ₹480 में, यानी ये क्या है भाई इसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है। क्या दे रखी है भाई? कॉस्ट प्राइस, यानी जब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो रेट जिस पर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं एंड सेल इट एट अ गेन ऑफ 25%। कह रहा है इसको क्या है भाई? 25% के गेन पर बेचता है। 25% कह रहा है तो बताइए सेलिंग प्राइस। अब मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला लिखूँगा, बड़े ध्यान से समझो। देखो सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 बराबर एसपी आएगी हमारे पास, ठीक है? सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन में क्या मेरे भाई 100 बराबर क्या आएगी? एसपी आएगी, एसपी आएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए जब भी आपको क्या है? सीपी दे दे और प्रॉफिट परसेंटेज दे दे या लॉस परसेंटेज दे देगी। एल का मतलब है लॉस। ये परसेंटेज में ऑलरेडी यहाँ होगी। आपको अगर बोले थे 25% का प्रॉफिट है, आपको यहाँ सीधा 100 प्लस 25 रखना है। और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोले सेलिंग प्राइस ये देखो 3 वेरिएबल है यहाँ पर देखो। सीपी, प्रॉफिट और एसपी, ये 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है, आप समझ कॉन्सेप्ट क्या होता है? कभी भी फॉर्मूले में 3 वेरिएबल है और 3 में से आपको 2 पता हो। क्या हो मेरे भाई? 3 में से आपको कोई भी 2 पता हो तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई? एक जो बचा कुछ है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब समझिए देखिए क्या, यही चीज़ है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है मुझे, पी परसेंटेज की वैल्यू कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस देखो, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ, मुझे पता है सीपी भैया 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100 बराबर क्या बड़े भैया? एसपी आता है। एसपी आता है, यही पूछ रहा है मेरे से सेलिंग प्राइस। देखो सीपी कितनी है भैया? 480, 480 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऊपर 125, नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 बराबर एसपी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं भैया 25 से काट लो इसको। अब देखो 25 का टेबल यहाँ आना बहुत जरूरी है। देखिए 25 पंजे, 25 चौक, ठीक है? फिर 4 से काट लो इसको, 4 वन जा 4 टू ज़ेड कितना आ गया मेरे भाई? 120 गुणा 5 बराबर क्या आ गया मेरे भाई? सेलिंग प्राइस। और 120 गुणा 5 कितना होता है बोलो? 12 पंजे 60, यानी ₹600 क्या आ गया भाई इसकी? एसपी आ गई। ₹600 क्या आ गई मेरे भाई इसकी? एसपी आ गई। समझ आई बात? ₹600 क्या आ गई मेरे भाई इसकी? एसपी आ गई। ये लो भाई, ठीक है? तो इस तरीके से लगाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं मुझे पता है, देखो वो क्या करेंगे, देखो अब समझो तुम लोग क्या करते हो, ऐसे करते हो। ये तो मेरा मेथड हो गया। अब तुम लोग क्या करते हो, लिखोगे भैया सीपी है भैया ₹480 है, भैया 25% का प्रॉफिट है तो पहले इसका प्रॉफिट की वैल्यू निकालोगे। यही करोगे ना, इसकी प्रॉफिट की वैल्यू 480 प्लस 25% ऑफ 480 भैया, 480, ठीक है भैया 480। भैया 25 एकम 25, 25 चौक भैया 120 रुपया, ये आ गया। फिर भैया इसको ऐड कर दो, 0 8 2 10, फिर भैया 600 रुपया आ गया। 600 रुपए। अबे इतना टाइम क्यों वेस्ट करना? इतना टाइम है पेपर में, इतना टाइम है पेपर में नहीं है मेरे भाई। सीधा लगा और कैलकुलेशन कर, खत्म करनी। यहाँ देख कितनी बार परसेंटेज निकालना है फिर जोड़ा, यहाँ सीधा मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई में चीजें आसान होती है, याद रखना। मल्टीप्लाई में चीजें आसान होती हैं, याद रखना। एक चीज बता दे रहा हूँ फिर से। अब देखिए क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स अच्छी एट अ लॉस ऑफ 12%। कह रहा है लॉस दे रखा भैया कितना? 12% का घाटा है, ठीक है? इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹144 मोर ही वुड हैव गेन्ड 12%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पापा लायक क्वेश्चन है। अब समझिए, बड़े ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। देखिए एक व्यक्ति कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है। मान लो एक कुर्सी थी, एक कुर्सी उसको 12% हानि पर बेचा गया, ठीक है? कह रहा है यदि वह उसे 144 अधिक में बेचता,
बड़े ध्यान समझो। कह रहा अगर वो उसी कुर्सी को 144 अधिक में बेचता, मान लो उसने मुझे नहीं पता कितने में बेची, कह रहा जो भी रेट था, मान लो ₹100 था, सपोज ₹100 था या ₹150 था, ₹200 था, ₹500 कुछ भी हो। कह रहा कि मान लो जिस रेट पे उसने बेची यानी एसपी जिस रेट पे, कह रहा अगर वो उसको 144 और बढ़ा देता यानी अधिक में बेचता तो कह रहा उसे 12% का लाभ होता। आप समझिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, चुटकी में कैसे खत्म करेंगे। ना यहाँ हम कोई वेरिएबल लेंगे, ना हमें ना वेरिएबल वेरिएबल से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल वेरिएबल से कोई मतलब नहीं। समझो समझो, मैंने लिखा भाई सीपी, मैं मान लो भाई सीपी थी ₹100, कितनी थी भैया ₹100। जहाँ पर कोई चीज़ ना दी हो वहाँ पर मान लो, जहाँ पर कोई चीज़ ना दी हो वहाँ पर क्या मान लो। जिस तरीके से मैथ्स में हर जगह एक्स फँस जाती है, ऐसे ही आपके यहाँ पर 100 फँसा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल अ चेयर एट अ लॉस ऑफ पर्पल। बेटा मान ले सीपी ₹100 थी, ठीक है भैया। जब उसने ₹100 की चेयर को बेचा, कितने परसेंट के घाटे पे मेरे भाई? 12% के घाटे पे। तो भैया आप कहोगे एसपी आ जाएगी, एसपी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? आप कहोगे भैया ₹88 की आ गई भैया एसपी आ गई। बड़े ध्यान से समझो। अब क्या कह रहे थे वो? इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 144 मोर, कह रहा है अगर उसने इसको 144 अधिक पर बेचा होता तो क्या कह रहा है, ही वुड हैव गेन्ड 12%। कह रहा है उसको कितने का गेन हो गया था? 12%। देखो अगर मान लो इस ₹100 के आइटम को वो 12% के प्रॉफिट पर बेचता मेरे भाई, कितने के? 12% के प्रॉफिट पर बेचता तो क्या होता भैया? 112। अब देखो बड़े ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अगर वो ₹100 की चीज को 12% के घाटे पर बेच रहा है तो भाई कितने रुपए की बेच रहा है? 88 की, 88 की। अगर उसी ₹100 की चीज को 12% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने की बेच रहा है मेरे भाई? 112 की, 112 की। अब खुद ही बताओ जब वो 112 पर बेच रहा है तो उसे फायदा हुआ, और जब वो 88 पर बेच रहा है, वो 12% लॉस पर बेच रहा है तो उसे घाटा हुआ। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 112 माइनस 100 क्या नाम है 88। 12 में 8 के कितने बेटे भाई? 4। 10 में से 8 के 2, यानी यहाँ का जो डिफरेंस है भैया वो 24 का है। 24 का है क्या भाई? 24 का। और वो यही कह रहा है, वो यही कह रहा है। तो देखो 112 की चीज, पहले चीज 188 की जा रही थी, अब कितने की जा रही? 112 की। तो कितना यहाँ पर हमें कितना दिख रहा है कि भैया कितना फालतू गया? 24 फालतू गया। तो वो भी तो यही कह रहा है, इफ यू हैड सोल्ड इट फॉर 144 मोर, अगर उसने 144 अधिक पर बेचा होता, यानी 24 की वैल्यू 144 है। 24 की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 144 है। क्या मैं एक की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल भाई, 144 बटे 24। अब देखिए उसने मेरे से क्या बोला निकालने के लिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था? 100। एक की वैल्यू 144 बटे 24, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 की बता दो। आप कहोगे भैया 144 बटे 24 गुणा 100, ठीक है। 12 से काट दो, 12 दूनी 24, ये 12 का स्क्वायर है। 2 छिंग भाई 12, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6 गुणा 100 यानी कि भैया 600। और यही तो क्या था मेरा कॉस्ट प्राइस है। यही क्या है भैया? कॉस्ट प्राइस है। खत्म कहानी। इस तरीके के क्वेश्चन करना भाई, ऐसे करना, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। जीवन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इतने अधिक पर बेचा जाता है, इतने परसेंट का घाटा है, इतने परसेंट का क्या है भाई प्रॉफिट है, तो उसको ऐसे ही करना। समझ आई बात? बोलिए, समझ आई बात? बताइए। चले आगे बढ़े। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अ डीलर मार्क एन आर्टिकल 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सेम यहाँ पर भी देखिए, कह रहा है एक डीलर है, मार्क करता है आर्टिकल को 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सीपी 100 है, सीपी 100 है, सीपी को जो है भाई 40% अधिक बढ़ा दे तो मुझे मार्क प्राइस बोला उसने। मार्क प्राइस कितना आ गया आपको भाई? 140, 140 एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कह रहा है कि कितने का डिस्काउंट देता? 20% का, 20% का डिस्काउंट देता है। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना मेरे भाई, जो डिस्काउंट होता है या फिर क्या कहते हैं उसे हम छूट कहते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई? छूट कहते हैं। वो हमेशा भाई एमपी पर मिलती है। डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है मेरे भाई? एमपी पर मिलता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है देखिए, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20%। कह रहा है जब 140 मार्क प्राइस पर कितने का डिस्काउंट दिया भाई? 20% का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया? 20% का। कभी भी आप मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दोगे तो आपको क्या मिलने वाली है? सेलिंग प्राइस। क्या मिलेगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस। अब देखो 140 पे कितने का डिस्काउंट है? 20%। अब ये कैसे निकालोगे आप? समझो समझो, बड़े ध्यान से समझो। देखो ये कैसे आया, बड़े ध्यान से समझो। 100 को 40% बढ़ाया था, देखो यहाँ पर ये आ कैसे ना, ये समझो। 100 को 40% बढ़ाना होता है तो कैसे? देखो किसी भी नंबर को मान लो, समझो बड़े ध्यान से, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर। मान लो 100 है मेरे भाई, और 100 को 20% बढ़ाना है। 100 को कितना बढ़ाना है मेरे भाई? 20%। तो कैसे बढ़ाओगे? पहले 20% निकालोगे 100 का? नहीं, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ लिखो 100, पहले कितना था आपके पास? 100। 100 को कितना बढ़ाना है? 20%। नीचे हमेशा देखो ये फ्रैक्शन समझना है, यहाँ 100 लो और कितना बढ़ाने के लिए बोला? 20। तो 100 में 20 जोड़ो, कितना हो गया मेरे भाई? 120। ये देखो 100 से 100 कट गया, कितना बढ़ के आ गया इसकी वैल्यू? 120। ऐसे अगर इसको घटाना हो मेरे भाई, समझ, अगर ऐसे मान लो कहे 30% घटा दो, तो यहाँ लिख 100, यहाँ लिख 100, नीचे भी डाल मेरे भाई 100। 100 में से 30 कितना मेरे भाई? 70, और 100 से 100 घटा दे 70। कोई भी चीज हो, चाहे यहाँ 100 की जगह 500 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, एक गुणा हो, कुछ भी दे दे, उसको ऐसे ही करना है। अब देखिए, तो 100 को 40% बढ़ाया, कैसे आया देखो, 140 बटा 100 करके, 140 वैल्यू। अब 140 को कितना घटाना भाई? कितना डिस्काउंट दिया? 20% का दिया ना मेरे भाई। 140 को 20% का डिस्काउंट दिया, ऐसे ही तो जाएगा 20% का डिस्काउंट, यानी 20% हट गया। तो जब 20% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 80 रुपए पे गया हो। तो इसको निकालो, ये कट गया, ये कट गया। 14 गुना 8 कितना हो गया मेरे भाई? 8 चौक
12 आटे का माठ और एक 9, यानी 92 रुपए की बिक गई कोई भी चीज। कितने की थी भाई वो? 92 रुपए की बिक गई। बताइए, समझ आई बात? बोलिए, बोलिए, बोलिए। कुछ गलती कर दी मैंने? हाँ, ओ 8 चौक 32, यहाँ ये गड़बड़ हो गई ना। रुको 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 रुको, ये गड़बड़ लिख दिया यहाँ। देखिए कितना भाई, 144 गुणा 80/100। ये देखो, ये जीरो कितना, इसकी मल्टीप्लाई 8 की, 8 चौक 32, आटे का माठ और 3 11, यानी 112 रुपए का गया। कितने गया? 12। अभी क्या कह रहा है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब एक बात बता मेरे लाल, प्रॉफिट कैसे निकलता है? सीपी और एसपी के संबंध से। सीपी और एसपी के, अब देख मेरी बात सुन। सीपी कितना भाई? 100 रुपए, और ये आइटम कितने का बिक गया? 112 का। 112 का तो पता, मुझे खुद ही पता, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? आप कहोगे भैया प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ भैया? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 की चीज 112 में बिकी, 100 की चीज 112 में, तो भैया प्रॉफिट कितने का हो गया भैया? 12 रुपए का। कितने भैया? 12 रुपए का। लेकिन उसने क्या बोला है? प्रॉफिट परसेंट बता भाई, प्रॉफिट परसेंट। उसने प्रॉफिट की वैल्यू नहीं पूछी, प्रॉफिट परसेंट। ये तो मेरी प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। प्रॉफिट परसेंट कैसे बदलेंगे? नीचे रख दे सीपी। सीपी कितनी है भैया? 100 रुपए, बस। और क्या कर दे? इनटू 100%। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 100 से 100 कट गया भाई, कितना आ गया? 12%। कितना आ गया भैया? 12% गया भैया, हमारा प्रॉफिट हो गया। चले आगे बढ़े। बताइए, मजा आया? मजा आया? ऐसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन करो, ऐसी अप्रोच के साथ। वो एक्स मान के करोगे ना, तो जीवन तुम्हारा एक्स में निकल जाएगा, जीवन तुम्हारा एक्स में निकल जाएगा, और तुम फंसे रह जाओगे। एक्स नहीं मानना है, केवल इस तरीके से करिए। आगे देखिए, आगे देखिए क्या कर रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960, कह रहे एक आर्टिकल को 960 में बेचा गया, यानी भाई ये क्या? एसपी है। कह रहा मैन गेन्स 20%, कह रहा एक आदमी को जो है 20% का क्या होता है मेरे भाई? प्रॉफिट होता है। कह रहा कॉस्ट प्राइस बता दो। क्या बता दो भैया? कॉस्ट प्राइस बता दो। ओके, ओके यार, वही तो सेम है, याद करो। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100 बराबर एसपी। अब देखो एसपी की वैल्यू दे रखी है, एक बार एसपी की वैल्यू रख दो 960। क्या निकालना है? सीपी निकालनी है, तो सीपी सीपी रखो, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस 20, 120 बटे 100। कुछ है बोल मेरे भाई, कुछ है? कुछ है? जीरो से जीरो काट दे। केवल सीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपको? कि भैया 960, 960 गुणा 10 बटे 12, 960 गुणा 10 बटे 12, 12 ये आ गई। अब देखो 12 अट्ठे 96, 12 से काटोगे इसको, 12 अट्ठे 96, केवल क्या हो गया? 80 गुणा 10, यानी कि 800 रुपया। कितना आ गया मेरे भाई? 800 रुपए की आ गई सीपी आ गई। सीपी, सीपी 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 मतलब कनॉट प्लेस है। सीपी का मतलब क्या होता है? कनॉट प्लेस। यही होता है तुम्हारी भाषा में सीपी का मतलब। यही सीखा है तुम लोगों ने, हाँ। असफली, यही सब सीखी चीजें तुम लोग। अब ये देखिए, अ मैन सेल 2 हॉर्सेस, कह रहा है एक आदमी 2 घोड़े बेचता है। ओके, एट 12,000 रुपए ईच। बड़े ध्यान समझो, 12,000 ईच, यानी इसके पास हॉर्स, हॉर्स 1 और हॉर्स 2 थे। कह रहा है इस वाले घोड़े को भी वो बेचता है, सेल बोला है ना, यानी इसको भी बेचता है वो घोड़े को 12,000 का। ये जो दूसरा घोड़ा था इसको भी कितने का बेचता है? 12,000 का। मुझे नहीं पता इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब देखिए कह रहा है ऑन वन ही गेन्स 20%। कह रहा है जब उसने इस घोड़े को 12,000 पर बेचा, 12,000 पर बेचा, तो ऐसा करने से उसको भैया जो प्रॉफिट हुआ वो 20% का हुआ। बड़े ध्यान समझो। एंड ऑन द अदर ही लूजेस 20%, और कह रहा है कि दूसरे पर कितने का घाटा हुआ मेरे भाई? 20% का घाटा हुआ। कह रहा फाइंड इज ओवरऑल लॉस परसेंट, उसको ओवरऑल लॉस परसेंट बता दो। अब एक बड़ी ध्यान से कहानी सुनिए, बड़े ध्यान से कहानी सुनिए, बड़े ध्यान से ये कहानी सुनिए। देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन है कि कोई व्यक्ति दो चीजों को बेच रहा हो, दोनों की एसपी सेम हो, क्या हो? चाहे एसपी सेम हो, बड़े ध्यान से समझो, दोनों की एसपी क्या है? सेम है। और जितना प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, उसी आइटम पर उतना ही क्या हुआ? लॉस हुआ। जितना प्रॉफिट यहाँ हुआ, उसी आइटम पर उतना ही क्या हुआ? लॉस हुआ। तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है? और जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो वो हमेशा उस केस में क्या होता है? घाटा होगा। क्या होगा? घाटा। और फॉर्मूला क्या होता है भाई? लॉस परसेंटेज बराबर एक्स का स्क्वायर अपॉन में 100%। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जिनने किताबें खोली होंगी। अब देख मेरे भाई, एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है? जो हमारी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट की वैल्यू। देख दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर रख दे केवल क्या भैया? 20 का स्क्वायर भैया अपॉन में 100, 100%। 20 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 400, 400 बटे 100%, 100%। जीरो से जीरो कट गए, केवल क्या आ गया मेरे भाई? 4%। और ये 4% क्या है मेरे भाई? लॉस है। हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा इस केस में, हमेशा लॉस ही होगा। तो आंसर क्या है? 4% लॉस हो गया भैया। ठीक है, चले आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओ भाई रुक जा आराम से, भाई 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 भाई। कह रहा है 25% ऑफ नंबर इज 180, देन व्हाट इज द नंबर? बड़े ध्यान से यहीं से कहानी समझिए। 25%, ठीक है भैया। ऑफ का मतलब भैया मैथ में होता है मल्टीप्लाई। आ नंबर कोई नंबर है भैया एक्स मान लो, इसका मतलब होता है भैया इक्वल 180। 25% का मतलब क्या है भैया? 25 बटे 100 गुणा एक्स बराबर 180। इसको सॉल्व कर लो। देखो जिसको 25 का टेबल याद है वहां वो कैलकुलेशन उसके लिए इजी है। देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितना बच गया भैया? 1/4 गुणा एक्स बराबर 180। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बड़े भैया? 180।
गुणा 4, तो x कितना आ गया बोलिए 0, 4 8 जा 32, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 720 था वो नंबर। क्या था मेरे भाई? 720 था, 720 था। ठीक है, बोलिए अब देखिए क्या कह रहा है। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। कह रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 75% उड़ा देता है। ही सेविंग आर 1200, और कह रहा है सेविंग क्या 1200 है। कह रहा व्हाट इज हिज इनकम। अब बड़े ध्यान समझो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। एक बात बता मेरे भाई, एक बात बड़े ध्यान समझ, बड़े ध्यान समझ कि जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए, इनकम को मान हमेशा 100%, इनकम को क्या माने मेरे भाई 100%। मान ले मैंने क्या कहा भाई, इनकम क्या है भाई, मैंने कहा भाई इनकम है भाई 100 है, 100 है, क्या है भाई 100 है। मन में करना ही है, यहाँ लिखना नहीं है, ये मैं लिखते हुए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मैंने कहा भाई इनकम 100, इनकम 100% है। ये छोड़, इसको भी मत लिख, इसको भी मत लिख, छोड़ दे, रहने दे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से। कितना परसेंट खर्चा कर चुका हूँ भाई, वो 75% कर चुका, लेकिन बचा कितना होगा 25%। कितना बचा होगा 25% बचा होगा ना, बता 25% बचा होगा। अगर मैं क्या कह रहा हूँ भाई, किसी व्यक्ति ने 75% खर्च कर लिया है अपनी सैलरी का, तो बचा उसके पास 25% होगा। यही बचा मेरे पास भैया। 25% क्या है मेरे पास भैया, सेविंग है। क्या है भैया? सेविंग है, सेविंग है। अब उसके हिसाब से सेविंग की वैल्यू क्या है भाई 1200। कितनी है मेरे भाई 1200। कितनी है भाई 1200, यानी कि भैया 25% की वैल्यू जो है भैया मेरे को कितनी दे रखी है भैया 1200। भैया अगर मैं 1% निकालूं तो भैया वो कितना आ जाएगा, 1% आ गया भैया 1200 बटे 25, ये आ गया, आ गया। लेकिन उसने क्या बोला, व्हाट इज हिज इनकम। व्हाट इज हिज इनकम, इनकम क्या है, इनकम क्या है। अब खुद सोचो, खुद सोचो, एक चीज बता मेरे भाई, इनकम बराबर क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होती है ना। अगर मान ले मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए 25, और मान ले 75 रुपए खर्च कर दिए, तो सेविंग 25 की तो करी होगी, यही तो करा होगा, यही तो करा होगा। और मेरी इनकम 100% है, 75% में खर्च कर चुका, 25% में सेव कर चुका। तो इनका हमारी क्या निकालनी है, मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की निकालने कितनी आ जाएगी, आप कहोगे भैया 1% की आ गई भैया 25 चौक 100, 12 चौक 48, 48 आ गई 1% की। लेकिन इनकम क्या निकालनी है मुझे पूरी, तो 100% की कितनी आ जाएगी, आप कहोगे भैया 100% बराबर 48 गुना 100, यानी कि बड़े भैया 4800, 4800, 4800, 4800। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करने हैं, इस अप्रोच के बाहर नहीं जाना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। वरना वरना इतना मारूंगा ना तुम्हें, वरना इतना मारूंगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ भूल जाओगे, भूल जाओगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, मैंने एक परसेंटेज की भी वीडियो डाली है, स्पेसिफिकली परसेंटेज टॉपिक के ऊपर वीडियो डल चुकी है। एक मैडम है हमारी, उन्होंने एसआईसीआई पर डाल रखी है, आप जाइए एक बार वीडियो पर क्लिक करिए, 5-5 10-10 मिनट की वो वीडियो, उनको देखे। अगर किसी को वहां कोई दिक्कत है तो फिर यहाँ जाना, यहाँ जाना पहले। समझ आई बात, समझ आई बात। अब देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग फॉर्मूला लगाते, तिगड़मबाजी लगाते, ए प्लस बी माइनस ए बटे बी गुणा 100, ये सब करते। मैं नहीं लगाता, मैं नहीं लगाता। मैं क्या कह रहा हूँ, देख, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। ओके भैया, बड़े ध्यान से सुन, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने माना 100 नंबर था, ठीक है। कह रहा है वो 100 से कितना इंक्रीज हो गया भैया 20%। तो ऊपर कर ले 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। फिर क्या हुआ भैया, एंड देन डिग्री, फिर भैया डिग्रीज हो गया। ये तो बावला हो रहा है भैया, ये तो बावला हो रहा है। नीचे फिर ले 100, 100 कितना डिग्रीज हो गया भैया 20%, 100 माइनस 20 कितना हो गया 80, 80 बस ये आ गया। पहले इसको सॉल्व कर ले, 0 0 का 0 0 12 8 96, 96 बटे 100। अब बड़े ध्यान समझ, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इस फ्रैक्शन को समझना, इस फ्रैक्शन से आप चीजें समझ जाएंगे तो खात्मा खत्म है इनका, खात्मा खत्म है। देख बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, पहले नंबर, यानी जो नंबर था, जो नंबर था वो पहले क्या था, ये था, पहले था ये नंबर, पहले था नंबर कितना, पहले था नंबर 100, पहले था नंबर 100। और अब कितना हो गया भाई, ये अब का नंबर है, ये क्या है भाई अब का नंबर। और अब कितना हो गया ये नंबर, आप कहोगे मां साहब ये 96 हो गया, 96। बता बेटा, पहले नंबर 100 था, अब कितना हो गया 96। अब तो बता बेटा ये बड़ा है घटा, तुम कहोगे मां साहब पहले नंबर 100 अब 96, यानी मां साहब घट गया, घट गया, घट गया मां साहब, घट गया। अब मुझे दिख रहा है मां साहब वो ऑप्शन ढूंढ लो जहां घट गया, जहां घट गया। अब देख बेटा, डिक्रीज यहाँ पे, डिक्रीज यहाँ, ये मां साहब ये तो मेरे किसी काम का नहीं, मां साहब इन दो में से कोई एक होगा, इन दो में से कोई एक होगा। अब ये बता 100 का कोई, मान लो 100 कोई नंबर, तो कितना घट गया भाई 96, तो कितना घटा हुआ, आपको मां साहब 4 घटा, 4 घटा, 4 घटा। परसेंटेज निकाल लेना, परसेंटेज। और नीचे क्या रखते हैं हमेशा याद करो, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल क्या था मेरे पास 100, ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना है तो 100% की मल्टीप्लाई, 100 से 100 घट गया, मां साहब कितना घट गया 4% का डिक्रीज आ गया, यानी सही उत्तर क्या है मेरा, सी है। कैसे, कोई दिक्कत, कोई फॉर्मूला जोड़ा, कोई रामबाण कहानी बेटा, ये फॉर्मूला, ये जो मैंने बताया है, ये जो बताया है, अगर चाहे वो यहाँ पर किसी नंबर को 4 बार बढ़ा ले, 4 बार घटा ले ना, वहां भी लग जाएगा। अगर मान ले ऐसा कह दे, सुन मेरी बात, अगर ऐसा कह दे कि भैया एक नंबर था, मान ले एक नंबर था, पहले 20% क्या करा भैया उसको इंक्रीज करा, फिर भैया 30% डिक्रीज करा, फिर मां साहब 20% इंक्रीज करा, फिर मां साहब 40% डिक्रीज करा, वहां पर भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। वहां पर a प्लस बी माइनस ए बटे बी की जरूरत नहीं होगी, जो आप लोग रटते हैं, रटते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी क्या है, सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही इसको पेल दीजिएगा, 120 बटे 100 गुणा 70 बटे 100 गुणा 120 बटे 100 गुणा 60 बटे 100, और केवल फ्रैक्शन की वैल्यू लीजिए, नीचे ओरिजिनल नंबर, ऊपर हमारा जो घटने बढ़ने का बाद आएगा वो पता चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए, मजा आ गया भाई,
मजा आ गया नहीं आ गया? ये तुम चैटें नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हारी जो चैटें हैं ना, ये जो तुम चैटों में लगे रहते हो, चैटें नहीं सुधारेंगी तुम्हारी। अब देखिए क्या कह रहा है, इन अ स्कूल 65% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420। कह रहा है एक स्कूल था, मैंने मान लिया भाई स्कूल में टोटल 100% छात्र थे। कितने थे भाई? 100%। वो क्या कह रहा है, जिसके अंदर से भैया जो बॉयज हैं, भैया जो बॉयज हैं, जो लड़के हैं अपने, वो कितने हैं भैया? 75%। बेटा अगर लड़के 75% है तो लड़कियां कितनी होगी? आपको होगी मास साहब, लड़की होगी 25%। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी स्कूल में 100% छात्र हैं, छात्र की बात कर रहा हूँ, टीचर पीचर को मत लेके बैठ जाना कि भैया यहाँ तो टीचर भी गिनने वाला नहीं, केवल 100% में कह रहा हूँ स्टूडेंट थे बॉयज, जिसमें 75% है, तो गर्ल्स कितनी होगी? 25%, यही होगी। अब वो क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 420। कह रहा है और जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है भाई? 420। एक बात बता, हमारे हिसाब से लड़कियों की संख्या कितनी है? 25%। इसके हिसाब से कितनी है? 420। तो यानी भैया 25% की वैल्यू भैया 420 के बराबर है। 1% की निकाल लूं, कितनी आ गई? 420/25। 420/25। अब उसने क्या बोला थे, बड़े ध्यान से कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट क्या माने थे मैंने? 100%। तो इंटू क्या कर दे? 100%। 25 चौके 100, 4 जीरो जा जीरो, 4 दूनी 8, 4 4 16, यानी 1680 बालक हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? कुछ गड़बड़ हो गई? ओहो, हो यार, तुम लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। उसने 65% स्टूडेंट बोले थे और हमने 75 ले लिए। आप सुन लो, कोई बात नहीं। 75 के हिसाब से आंसर आ गया, कोई बात नहीं, मैं 65 से निकालता हूँ। देख बड़ी, बॉयज कितने थे? 65%। और गर्ल्स कितनी थी भैया? 35% हो जाएंगी। जब बॉयज 65 है तो गर्ल्स कितनी? 35। यानी भैया 35% की वैल्यू हमें दे रखी थी उसने, कितनी? 420। 420 तो भैया 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 420/35। और मुझे क्या निकालना है? टोटल नंबर स्टूडेंट, यानी 100% की वैल्यू इंटू 100। ठीक है। 7 5 35 भाई, 7 6 42। 5 इसको काटोगे तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी 12, यानी भैया 1200। ओरिजिनली कितने छात्र थे मेरे भाई? 1200, यानी सही उत्तर सी वाला है। सही उत्तर क्या है भाई? सी वाला है। मजा आया? बोल बोल बेटा, मजा आया? बोल, मजा आया ना? आया आया। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी सेम इसी तरीके से कम करेंगे हम। कोई नया नया तगड़मबाजी नहीं बिठाएंगे, नई तिकड़मबाजी नहीं बिठाने वाले। देख बेटा क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 5% एनुअली। कह रहा है एक शहर था, उसकी जनसंख्या 5% से बढ़ रही है। कह रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8000। कह रहा है अभी की पॉपुलेशन 8000 है, अभी की कह रहा है व्हाट विल बी इट आफ्टर 2 ईयर। कह रहा है 2 साल बाद बताते क्या होगी? 2 साल बाद क्या होगी? बड़े ध्यान समझ। वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि टाउन था, इसकी कुछ जनसंख्या थी, मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, 5 लाख हो, कुछ भी थी। उसने क्या बोला भाई, ये जब अगले साल पहुंचा, मान लिया अभी 2020 था, उसने क्या बोला भैया जब 2021 में आएगी ना, जब भैया 2021 में आएगी ना, तो भैया 5% बढ़ के आएगी। कितनी आएगी भैया? 5%। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। मान ले यहाँ पर कुछ आएगी, मान ले 1 लाख थी, 1 लाख थी, मान ले 1 लाख को 5% बढ़ाकर यहाँ पर मान ले 1,05,000 आ गई, 1,05,000 आ गई मान ले। फिर उसने क्या बोला भैया 2 साल बाद कह रहे हैं, तो भैया दोबारा 5% बढ़ाओगे। फिर क्या करोगे भैया? दोबारा 5% बढ़ाओगे, यानी भैया 2022 में भैया ये आने वाली है, ये आने वाली है, ये आने वाली है। अब तुम लोग क्या करते हो इस क्वेश्चन को, तुम लोग ये अप्रोच क्या होते हैं बताता हूँ। तुम लोग क्या करोगे, जो हमें जनसंख्या दे रखी है उसका 5% निकालोगे, फिर उसमें ऐड करोगे, फिर 2021 की निकालोगे, फिर 2021 को 5% बढ़ाओगे, फिर उसकी निकालोगे। छोड़ दे, मैं क्या कह रहा हूँ सुन। 8000 थी, कितनी थी भाई? 8000। 8000 गुणा, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, नीचे लिख 100, नीचे भी लिख क्या भाई? 100। क्योंकि 2 बार बढ़ रही है ना, 2 बार बढ़ रही है, बड़े ध्यान से। कितनी बड़ी पहले? 5, तो 100 से कितनी हो गई? 105, कोई दिक्कत? फिर 100 से कितनी होगी भैया? 105, कोई दिक्कत? अब जो ये मेरे को मिलने वाली है ना, ये नई पॉपुलेशन मिलेगी। क्या मिलेगी भाई? नई पॉपुलेशन। क्या मिलेगी? नई पॉपुलेशन। क्योंकि देख बेटा ओरिजिनल कितनी थी? 8000। 8000 को मैं 105% यहाँ भी बढ़ा चुका, 5% यहाँ भी बढ़ा चुका। समझ आई बात? अब कुछ नहीं करना, जीरो जीरो कर दे, 1 2 3, 1 2 3। केवल क्या बच गया? 105 गुणा 100, 105 गुणा 105 कर लो। आप देखो 105 गुणा 105 यानी कि भैया 105 का स्क्वायर। ओके भैया 105 का स्क्वायर भैया मुझे आता है, 105 का मुझे आता है भैया। कैसे? 5 है भैया आखिरी में, तो 25 हो गया भैया। 10 का अगला नंबर 11, 11 गुणा 10 भैया 1000। कितना आ गया बोलो? 11,025। यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे दोनों की, तो कितना आ गया भैया? 11,025। और 11,025 कितना भैया? गुणा 8। कितना करना है? गुणा 8 भी तो करना है, करो भैया। 8 पंजे भैया 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 0 2, आटे का माठ, आटे का माठ, यानी टोटल कितना आ गया मेरे भाई? 8 8 2 0 0, 8 8 2 0 0। और नीचे कितना था भैया मेरे पास? 10 भी तो है, 10 भी तो है। तो कितना आ गया भैया? 8 8 2 0, यानी मेरी नई पॉपुलेशन कितनी आ गई मेरे भाई? 8,820, 8,820। ये सही उत्तर। पता मजा आया? मजा आया? इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे ही करना है भाई। पेपर में समय बचा रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए बहुत यार, इसके अलावा कोई नहीं कराएगा, मैं बता रहा हूँ। ये तरीके नहीं बता पाएगा कोई, ये तरीके कोई नहीं बता पाएगा। समझ आई बात?
समझ आई बात? जेएनवी के लिए खास बता रहा हूँ मैं, जेएनवी सेक्शन वालों, भाई तुम्हारे लिए टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। टाइम के लिए सब अप्रोच के लिए परसेंटेज वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ जाओ, वहाँ देखो, वहाँ जाओ, वहाँ देखो, खूब बढ़िया वीडियो पड़ी है। आगे देखिए कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 1200। ओके मास्टर साहब, कह रहा है मार्क प्राइस कितना है मास्टर साहब? ₹1200। एमपी कितनी है मास्टर साहब? 1200। ओके। अ शॉपकीपर गिफ्ट टू, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पापा वाले क्वेश्चन है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। अब बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है शॉपकीपर जो है भैया सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। क्या देता है भैया? सक्सेसिव डिस्काउंट देता है भैया। एक बार 20% का, एक बार 10% का, एक बार 20% का, एक बार 10% का। यानी कि ₹1200 की जो चीज़ थी, ₹1200 की जो चीज़ थी भैया, एक बार उस पर 20% का डिस्काउंट मिला। फिर भैया कितने का मिल गया भैया? 10% का डिस्काउंट। कह रहा है कि बताइए भैया फाइनल सेलिंग प्राइस क्या होगा? यहाँ की वैल्यू पूछ रहा है। ये वैल्यू पूछ रहा है, यानी 1200 चीज़ को 2 बार घटाएगा, एक बार 20%, एक बार 10%। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नेट पता है क्या मान लेंगे? अच्छा भैया 2 बार घटाया 20% 10%, तो यानी भैया 20 और 10 कितना हो गया भैया? 30% घटा। अब ये 1200 को 30% कम कर दो, भैया आंसर आ जाएगा। बट इतने लपाड़ मारूँगा, इतने रैप्टे बजाऊँगा, इतने गाल पे चाटे-चाटे बजाऊँगा, बता रहा हूँ। अगर ये तुमने हरकतें करी कि 20 और 10 को जोड़कर 30 करके उसको क्या कर दिया? 30% घटा दिया तो। सुन मेरा, देख सेम कहानी वही, ₹1200 की चीज़ थी कि पहले कितनी घटी? 20%, तो नीचे लिख 100, 100 को 20% घटाएगा कितना आएगा? 80, फिर नीचे लिख 100, 100 में से 10% यानी 10 घटाएगा कितना आएगा? 90। बस अब ये जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मुझे? एसपी की। देख 1, 2, 1, 2, 1 और एक ये, कितना बचा? 12 गुणा 8 गुणा 9 बराबर क्या आएगी? एसपी। कितनी आएगी भैया? एसपी। एसपी आएगी, देख 12 8 96, 96 कितना हो गया? 96 into 9, 96 into 9 आपको भैया 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 और 5 864 कितना आ गया भैया? ₹864 की आ गई भैया, एसपी आ गई। 864 क्या आ गई? एसपी आ गई, एसपी आ गई, एसपी आ गई। समझ आई बात? बोल, समझ आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं होगी। आजा पहले क्वेश्चन पे चल। 12 पे आ जा मेरे लाल, 12 पे आ जा। अब देख क्या कह रहा है, अ साइकिल इज सोल्ड एट 2100 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%, फाइंड द मार्क प्राइस। सेम वही कहानी, बेची गई कितने पर? 2100 पर बेची गई, 2100 पर। देख मैंने अभी क्या बताया था, एमपी। देख बड़े ध्यान से, एमपी 100 माइनस डी अपॉन 100 बराबर क्या होता है बेटा? एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है। सब कहानी दे रखी है, सब कहानी दे रखी है। देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल को बेचा गया, यानी 2100 दे रखा है, 2100 दे रखा है। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट दिया भाई? कितने का डिस्काउंट दिया आपको? मासा 100 माइनस 12.5, 100 माइनस 12.5 बटे 100, यही हो गया। बताओ 100 माइनस 12.5 बटे 100, कह रहा मार्क प्राइस निकाल दो, एमपी निकालना है। तो आइए, एमपी बराबर कितना हो गया भैया? 2100 गुणा 100, ये नीचे वाला ऊपर चलेगा, 100 माइनस बताइए 12%, कितना हो गया? 100 में से 12 गए, कितने गए बताओ, खुद सोचो। 100 में से 12 घटाओ, 88, 88 में से 0.5 बताओ कितना? 87.5, कितना बच गया मासा? 87.5। इसका भैया ये हटा लो, डेसिमल पेसिमल, ऊपर आ गया 10, कितना हो गया जी आपको? मासा 2100 गुणा 1000 बटे 875। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको क्या करना है? सॉल्व। आ जाओ, 2 से उड़ाएँ, 5 सॉरी 5 से उड़ाएँ। चलिए उड़ाइए, 5 दूनी 10, ठीक है? ये हो गया 5 दूनी 10, 0 0, ठीक है? फिर इसको काटिए, 5 एकम 5, 8 में 5 गए, कितना हो गया? 3, 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 35, 37 में 35 गए, 2 पचम 25, ये हो गया, ठीक है? अब 25 से उड़ा लिया जाए, बताओ 25 से उड़ जाएगा, 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब देखो 25 के टेबल में 175 याद करो, कितनी बार आएगा सोचो, 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 सोचो। 25 के टेबल में 175 याद सोचो भैया, सोचो। 25 चौक कितना होता है? 100, और 3 और बढ़ाओ, उसमें 75 ऐड कर दो, यानी ये 25 के टेबल में कितनी बार कट गया भैया? 7 बार। तो ये कट गया, और 25 चौके 100, यानी 2 गुणा कितना बच गया भैया? 4 बच गया। अब इससे काटो, 7 या 21, 7 या 21, अब कितना आ गया मेरे भाई? केवल मेरे पास बचा 300 गुणा 8, और 8 कितना होता है मेरे भाई? 2400 रुपया। क्या भैया? 2400 रुपये क्या आ गई बड़े भैया? एमपी आ गई भैया, एमपी मध्य प्रदेश आ गई भैया 2400 रुपये में, 2400 रुपये में भैया मध्य प्रदेश आ गए। चलिए आ गया ये, आ गया ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगला देखिए, अ डीलर, एक डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, व्यापारी है। अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल एट 1500, कह रहा है डीलर जो मार्क करता है आर्टिकल को, जहां मार्क मिल जाए, यानी वो एमपी है। क्या है भैया? एमपी है। कह रहा है कि एमपी कितनी है बड़े भैया? 1500 है। एंड अलाउ डिस्काउंट ऑफ 15%, कह रहा है डिस्काउंट देता है 15% का। कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस, कह रहा है अगर उसकी कॉस्ट प्राइस भैया 1200 रुपए है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। भाई ये ये वेरी इंपॉर्टेंट पापा वाला क्वेश्चन है, पापा वाला क्वेश्चन है। इसका एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, वो लिख लो, किसी और ने नहीं बताया आपसे नहीं। और फॉर्मूला क्या है देखो, सीपी, मुझे पता है सीपी के साथ हमेशा भैया प्रॉफिट लॉस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? लॉस होता है। मैंने लिखा भैया सीपी 100। अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्लस, और उसके नीचे में लगाया माइनस, प्रॉफिट स्लैश लॉस। क्यों लिखा मैंने यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस? क्यों लिखा? अगर क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पर 100 प्लस पी लेना है। अगर कह रहा है लॉस की निकालनी, तो यहाँ 100 माइनस एल लेना है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या? देखो एमपी इंटू 100। देखो डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होता है मेरे लाल, डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 100 माइनस टी, ठीक है, बस कोई करना है, वैल्यू रख दो। देखो सीपी कितनी है? 1200। मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100 प्लस पी।
100 प्लस पी, एमपी कितना है मेरे भाई 1500, 1500 और 100 माइनस कितना मेरे भाई डिस्काउंट कितना है 15%, कर दे 1200 गुणा 100 प्लस पी, ये कितना हो गया मेरे भाई 1500 और 100 माइनस कितना 15, कितना आ गया सोचिए 85 रुपया, कितना 85, देखो 1 2 1 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 100 प्लस पी बराबर 15 गुणा 85, और ये 12 कहाँ जाएगा मेरे भाई डिवाइड में, कितना आ गया 12 डिवाइड में, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी 85 गुणा 5, क्या करना है भाई 85 गुणा 5, पचम 25, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी 425, और 425 को किससे डिवाइड करो 4 से करो, फिर कितना हो गया बोलिए 4 धाम 40, फिर 25, 4 6 जा 24, 5 में चाहे 1, 4 2 जा 8, यानी 106.5, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 100 प्लस पी बराबर 106.25, कितना मेरे भाई 106.25, क्या यहाँ से पी की वैल्यू नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, जिसने कहा नहीं आ सकती वो पिटेगा, जिसने कहा नहीं आ सकती वो पिटेगा, पी की वैल्यू कितनी आ गई 106.25 माइनस 100, कितनी आ गई बोल भाई 106.25 में से 100 घटा दे, 6 पॉइंट कितना हो गया 25%, 6.25 यानी माँ साहब 6.25% है गो माँ साहब, करेक्ट ऑप्शन क्या है माँ साहब ए है, करेक्ट माँ साहब क्या है माँ साहब ए है, ठीक है ठीक है ठीक है, बोल बोल भाई बोल 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 लाल मेरे बोल, अब देखो क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट 15% 10% ऑन अ मार्क, ये कह रहा व्हाट इज द फाइनल पॉइंट, अभी पढ़ा सक्सेसिव का कितना है भैया 2000 है, भैया कितने का डिस्काउंट है पहला भैया 15%, तो भैया 85/100, दूसरा कितना है मेरे भाई 10% यानी भैया 90/100, अब देख 1 2 3, 1 2 3 और एक ये कट गया, केवल क्या बच गया 85 गुणा 2, 85 गुणा 2 कर ले पहले, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 170 और कितना गुणा 9, 0 9 7 जा 63, 9 एकम 9 और 6 15, यानी 1530 रुपया आ गए, कितना आ गया भैया 1530 रुपया, 1530 रुपया, 1530, बता बेटा कोई दिक्कत है तो बता, बोल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अद्भुत, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम जगह देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, शॉपकीपर गेन 25%, द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट इज द मार्क प्राइस निकलवा रहा है, देखो सेम वही फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस कितना मेरे भाई 1200, 1200 गेन हुआ यानी 25% का तो क्या था देखो 100 प्लस 25, जो भी ऊपर फॉर्मूला बताया था उसी पर बेस है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का मिला मेरे भाई 20 का, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हो गया भाई 1200, 100 प्लस 25 125 बराबर एमपी 100 माइनस 20 कितना मेरे भाई 80, कुछ करना है नहीं करना, इसको उड़ाइए, 8 इसको 2 से काट लो या 4 से काट लो, 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12, ठीक है भैया, इसको 2 से काटोगे कितना आ गया भाई 15, यानी कि भैया 15 गुणा 125 बराबर क्या आ जाएगी मेरे भाई एमपी, कर लो 125 गुणा 15 क्या है भाई 125 गुणा 15, पचम 25, 12 पंजे 60 और 2 62, 1 पंजे 5, 2 और 1 5, 5 और 2 7, 6 2 8, 1875 रुपया आ गए, 1875, 1875 खत्म, ना बचा इसमें, कुछ ना बचा मेरे भाई मेरे लाडले, इनमें ना है कुछ भी। अब देख क्या कह रहा है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना कितने के ऊपर भाई 2500 रुपया के ऊपर, किसके ऊपर निकालना 2500 रुपए, 12% पर एनम फॉर 3 ईयर, कुछ है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, 100 एस आई बराबर पी कितना है भाई 2500 रुपए है, रेट कितना है मेरे भाई 12% है, टाइम कितना, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, टाइम क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन यहाँ फंसा देता है कि वो टाइम यहाँ पर महीने में दे दे और आप यहाँ सीधा वैल्यू रख देते हो, आपका आंसर हो जाता है गलत, टाइम कितना भाई है ईयर में है तो 3 है, और बटे में कितना 100, 100 बड़े ध्यान से देखो, जो कैलकुलेशन का तरीका मैं कर रहा हूँ आपको भी वही करना है, कुछ बच्चे क्या करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 2500 गुणा 12 गुणा 3, फिर 0 से 0 काटेंगे डिवाइड करेंगे, भाई मत कर, सीधा इन्होंने उड़ा देना, उड़ा दे कोई दिक्कत है, अब देख क्या है 25 गुणा 12, खुद सोचो 25 गुणा 12 करोगे, पहले 25 गुणा 10 करोगे कितना हो गया 250, 25 गुणा 2 दोबारा करोगे कितना हो गया 50, और 250 कितना हो गया 300, कितना आ गया भाई 300, और 300 गुणा 3 कितना हो गया मेरे भाई 900 रुपया, कितना आ गया भाई 900 रुपया, ऐसा ही आ गया 900 रुपये, ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी बेसिक, अगले देखिए कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट, सॉरी एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 1200 अमाउंट टू 1560, अब देखिए बड़ा ध्यान से कह रहा है 1200 रुपए थे, वो कितने बन गए मेरे भाई 1560 बन गए, 1560, देखिए बड़ा ध्यान समझिए यहाँ पर, ये है प्रिंसिपल और ये क्या है मेरे भाई अमाउंट, यानी जब कोई भी चीज कुछ बन जाती है, कुछ बदल जाती है, कोई अमाउंट किसी में बदल जाता है तो वो अमाउंट बदल जाता है, कह रहा 1200 रुपए थे वो कितने बन गए मेरे भाई 1560, कह रहा 3 साल में बने, 3 साल में बने, कह रहा रेट नहीं पता, रेट बताओ, ओके, मुझे पी है ए है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, मुझे पता है भैया अमाउंट बराबर होता है बड़े भैया प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल एस आई, और अगर मैं भैया अमाउंट का फॉर्मूला बनाऊं तो भैया वो होता है पी 1 प्लस आर इंटू टी बटे 100 बटे 100,
ये जो 100 है वो केवल आर और टी के नीचे है, पूरे पे नहीं है। कहीं 1 प्लस आर बटे टी ऐसे डिवाइड मार दो, वो पूरे पे नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तुम लोग यही गड़बड़ करते हो पेपर में, यही गड़बड़े करते हो। तुम लोगों की चैटें ही खत्म नहीं हो पा रही है। तुम ये चैटों से, मुझे समझ नहीं आता चैटों से क्यों बाहर नहीं आ पा रहा है देश हमारा। ठीक है, अमाउंट देखिए क्या है भाई, 1560, 1560। प्रिंसिपल कितना है भैया, 1200, 1200। 1 प्लस आर इंटू टी, रेट क्या है भाई, 3 साल, 3 साल। क्या टाइम है, वो सॉरी, टाइम 3 साल है, क्या रेट है, नहीं है। नहीं है तो इसको मैं 3 इंटू आर लिख दूं, कोई दिक्कत है, अपॉन में 100, अपॉन में 100, कोई दिक्कत है मेरे भाई बता। इसको नीचे डिवाइड में लिया, कितना हो जाएगा, 1560 बटे 1200। इससे एक छोटी अप्रोच भी बताऊंगा मैं भी, रुक जाओ। बराबर कितना आ गया भाई, 1 + 3r अपॉन में 100। कोई दिक्कत, देख जीरो जीरो कटेगा। अब देख 156 बटे 120 माइनस 1 बराबर 3r/100। मैं इससे छोटी अप्रोच भी बताने वाला हूँ, ये तुम्हारा तरीका है। इसको ऊपर ले जाके माइनस करोगे, 156 माइनस 120 बटे 120 बराबर 3r/100। यही होगा, यही होगा। 156 माइनस 120 कितना हो गया, 6, 5 में 3 गए, कितना बचा, रुक जाओ, 6, 5 में कितना है, 2, 3, 36 बटे 120 बराबर 3r/100। ये हो गया मेरे भाई, जीरो जीरो काटेगा, फिर क्या होगा, 12 तिया 36, 3 से 3 कट गया, केवल क्या बच गया, 1 बराबर r/10। और यहाँ से रेट क्या आ गया, 10% आ गया। यही करा, रेट क्या आ गया, 10%। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही उत्तर आया 10%। लेकिन इसकी शॉर्टकट अप्रोच क्या है, अब वो बता दूं। इसको हटा रहा हूँ मैं केवल यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये तुम लोगों को खुद कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ बस, मुझे इतनी जरूरत है, मुझे इतनी जरूरत है भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से। अमाउंट 1560 था, प्रिंसिपल कितना था, 1200। अगर मैं देखूं एसआई कितने का मिला, एसआई क्या होता है, याद करो, एसआई बराबर होता है भैया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना भैया, 1560, और ये कितना भैया, 1200। इनको जब माइनस करोगे तो जीरो, 6 5 में दो गई, यानी एसआई 360 का आ गया। अब मुझे पता है भैया एसआई क्या होता है भैया, एसआई बराबर भैया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना भैया, 1200। रेट मुझे निकालना है, टाइम भैया 3 साल बटे 100, खत्म, 1 2 1 2। ये हो गया, 12 तिया 36, भैया 3 दाम 10, 3 दाम 10, यानी भैया रेट की वैल्यू क्या है भैया, 10%। मैं केवल इतना ही करता, मैं नहीं दौड़ाता ये घोड़े बेफालतू के, जब मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे पेपर में टाइम बचाना आना चाहिए, मुझे आना चाहिए। तो अप्रोच आपके ऊपर निर्भर है, आप कैसे करोगे, आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो सारी अप्रोच बता रहा हूँ भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, मैं तो सब बताऊंगा तुम्हें। अब देखिए, कभी भी डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्या, देखिए, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई। एस आई और सी आई के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े ध्यान समझिए। एक होता है 2 साल के लिए, क्या होता है बेटा, 2 साल के लिए वो होता है पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। एक तो ये होता है। अगर कहे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए तो होता है बेटा पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 का क्यूब इंटू 300 प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लगाइएगा, बेकूफी मत करिएगा। कहीं पेपर में बैठे अपनी ईगो पर चीजें नहीं लेनी है, कहीं ईगो पर लेकर बैठ जाए, नहीं, पहले मैं ऐसा ही निकालूंगा 2 साल का, फिर सीआई निकालूंगा 2 साल का, फिर माइनस करूंगा, फिर देखूंगा कैसे नहीं आएगा। आएगा, आंसर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, आंसर बिल्कुल आएगा। लेकिन ये बेकूफी करने बैठेगा ना पेपर में, ईगो पर ले लेगा क्वेश्चन, तो पेपर तुझे लुढ़का देगा। सीधा फॉर्मूला लगा, क्या कह रहा है देख, डिफरेंस निकालना बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सेम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 40। समझ आई बात, बड़े ध्यान से। क्या कह रहा है कि 10% का रेट है, 2 साल का निकालना है, और डिफरेंस मुझे दे रखा है, ये डिफरेंस की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है। तो मुझे पता है भैया डिफरेंस क्या होता है भैया, 40 बराबर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, बोला है ना पहला वाला फॉर्मूला, पी इंटू आर कितना है, आर कितना है 10, तो भैया 10 का स्क्वायर अपॉन में बड़े भैया 100 का स्क्वायर। यही हो गया। अब देखिए 40 बराबर पी 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, और नीचे क्या हो गया भाई, 100 गुणा 100। तो 10 गुणा 10 यानी 100 से 100 कट गया, केवल प्रिंसिपल कितना आ गया मेरे भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 40 गुणा 100 कितना हो गया, आपको हो गया भैया 4000 रुपया। बस खत्म कहानी। ईगो पे लेगा तो ईगो तुझे पटक देगी, बता रहा हूँ, ईगो पे लेगा ईगो पटक देगी, ईगो पे मत जाइयो। समझ आई बात। आदि क्या कह रहा है, सम ऑफ 6000 रुपए, कह रहा है 6000 रुपए इस लैंड एट 5% एनुअल पर फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 4 साल बाद इंटरेस्ट बताना है, कुछ नहीं है। 6000 गुणा 5 गुणा 4/100, 1 2 1 2। ठीक है, कितना हो गया, 5 चौक 20, ये कितना हो गया भैया 20, और 20 गुणा 60 कितना हो गया, 6 दूनी 12, यानी 1200 रुपए, 1200 रुपए। बस इन क्वेश्चन को तो ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के ही कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है, कह रहा सम ऑफ मनी बिकम 6 120, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा कोई प्रिंसिपल था, वो 6 120 बन गया, यानी मेरे पास क्या है, अमाउंट है, अमाउंट है, कह रहा 12% के रेट से, और 3 साल में, 3 साल से कह रहा प्रिंसिपल निकालना है, यानी पी की वैल्यू निकालनी है। अब मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया। अब देखिए वो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट बराबर पी 1 + r × t/100, ही बताया था। अमाउंट कितना भैया 6120, प्रिंसिपल कितना भैया नहीं पता, प्रिंसिपल तो निकालना ही है, प्रिंसिपल तो निकालना ही है। 1 + r × t, रेट क्या है 12, और टाइम क्या है 3, 12 3 कितना हो गया बेटा 36, 36/100, 36/100। देख बेटा 6120
बराबर प्रिंसिपल। इसकी करेगा तो कितना हो जाएगा 136/100 और मुझे क्या निकालना है भाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालना है तो नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 6 120 गुणा 100/136। कोई दिक्कत बोल, कोई दिक्कत बता, कोई दिक्कत है? पता नहीं आंखों में से पानी क्यों आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। तुम लोग मुझे रुला रहे हो हाँ? तुम लोग मुझे रुला रहे हो, तुम लोग रुला रहे हो। अब देखिए 2 से काट दी, बोलो 2 से काट दी, 4 से उड़ा लेते हैं, 4 से उड़ जाएगा सबसे शॉर्टकट। 4 दिया 12, कितना बचा 13 में 12 गए 1 और 6, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इसे काट लो 4 से, 4 से काटो 6 120 को, देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, 4 पंजे 20, 12, 4 तिया 12, यानी 1530, 1530 तो ये कट गया। फिर दोबारा कट सकता है किससे? 2 से काट लो, ये हो गया मेरे भाई 17, 17 इसको काटो 2 से, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए 1, फिर 3 आगे नीचे याद करो 2 छिंग 12 और फिर कितना 5, यानी 765, 765 और नीचे 17, 17 से ही कट जाएगा मेरे को लग रहा है 765, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने इसको उड़ाने के लिए ही बनाया है। ठीक है, कितनी बार जाएगा 17 पंजे, 17 पंजे 85, 17 पंजे तो 85 हो गया, 17 4 में कटेगा 4 7 28, 4 एकम 17 चौके 68 और कितना मेरे भाई 16 में से 8 गया 8, 5 17 पंजे, यानी 45, ये कट गया भाई 45 बार में। यानी यहाँ पर केवल क्या बचा 45 गुणा 100, 45 गुणा 100 कितना 4500, यानी सही उत्तर क्या है भाई बी वाला हो जाएगा। बोलिए समझ आई बात, बोलिए। आइए 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 5000 पर 2 साल पे 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक चीज बता, मेरे पास फॉर्मूला होता है सीआई का, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल, यही होता है, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। टी मैं यहाँ से अमाउंट निकाल रहा हूँ, मैं अगर अमाउंट निकाल लूँ, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूं, सीआई मिल जाएगा। सीआई मिल जाएगा, पता क्यों? क्योंकि मुझे भैया प्रिंसिपल तो दे ही रखा है और मैं अमाउंट निकाल रहा हूँ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना आसान है ना, बेफालतू की तिकड़म क्यों बिठाना। देखो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना भाई 5000, 5000 ठीक है, इंटू 1 प्लस, अब देख रेट क्या है बेटा 10%, यानी 10/100 और टाइम कितना है 2 साल। ठीक है, तो कितना हो गया देख 5000 गुणा, जब इसका एलसीएम लेगा 100 इंटू 110, कितना हो गया भैया 110/100 की पावर 2। बेटा एक चीज बता, इसको 0 0 काट, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। 5000 गुणा ये कितना हो गया 11/10, मास्टर 11/10, देख बेटा 1 2 1 2 11 11 121, 121 गुणा 50 कर दूंगा तो मेरे पास ये क्या मिलेगा अमाउंट, कर ले 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, यानी 60,050 रुपए क्या आ गया अमाउंट। अब देख बड़े ध्यान से, प्रिंसिपल था 5000 और अमाउंट कितना आ गया 6050, ये क्या आ गया अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल था 5000, अमाउंट कितना आ गया 6050, तो कितना आ गया सीआई, कितना आ गया, इन दोनों को माइनस करना भाई, इन दोनों को माइनस कर कितना आ गया 1050 नहीं आ गया, तो सीआई कितना हो गया 1050। तुम्हें पता है ना सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मैंने भी तो यही करा, बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। कोई दिक्कत बोलो। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा सम ऑफ 4410, कह रहा 441 नहीं कितना, नहीं 441 नहीं 4410 रुपए थे, वो कितना बन जाते हैं मेरे भाई 4840, कितना बन गए मेरे भाई 4840 बन गए। यानी भैया ये अमाउंट था, भैया ये क्या था, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट एक मिनट, यानी भैया ये प्रिंसिपल था और ये कितना बन गया 4840, यानी भैया अमाउंट है कितने साल में 2 साल में, 2 साल में। कह रहा रेट बता था, ओहो रेट, भैया अभी आपने फॉर्मूला बताया था उसी को लगे, आइए देखिए क्या कहता था, वो कहता था अमाउंट बराबर, याद करो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर दे रखा है मुझे, नहीं दे रखा वही निकालना है, आर बटे 100 और टी, टी कितना है भाई 2 साल है यानी 2, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला था पीछे का। इसको नीचे डिवाइड भी ले आओ, 4840, कुछ कम लिखा गया मैंने यहाँ पर, कुछ कम लिखा है 4410, 4410 हाँ, डिवाइड बाय 4410 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। बेटा देख 0 0 कट गया, केवल क्या बट गया 484/441 बराबर 1 प्लस आर बटे 100। अब देख बेटा यहाँ पावर क्या है 2 2 2, लेकिन मुझे तो रेट निकालना है ना, रेट अकेला लाना पड़ेगा और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, क्या आएगा मासा अंडर रूट। अब 484 किसका स्क्वायर होता है सोचो, 484 किसका स्क्वायर होता है, आपको मासा 22 का, और 441 किसका होता है मासा 21 का, बराबर मासा क्या आ गया 1 प्लस आर बटे 100। क्या एक इधर आकर माइनस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो जाएगा, 22/21 माइनस 1 बराबर आर बटे 100। एलसीएम ले लो, 22 माइनस 21, 22 माइनस 21 कितना हो गया ऊपर 1 बचा, यानी मासाब 1/21 बराबर आर बटे 100, और यहाँ से मुझे आर निकालना है तो मासाब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या कि भैया आर कितना आ गया, आर कितना आ गया 100/21, कितना आ गया मासाब 100/21, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सब डिवाइड में है तो इसको डिवाइड मार दो, 21 चौक 4 × 4 4 2 8, यानी 4% के आसपास है, यानी सही उत्तर यही होगा, क्योंकि डेसिमल में चलेगा आगे पूरा, तो सही उत्तर क्या है 4.7% है। बोले आवाज आ रही है मेरी क्लियरली सबको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर एट 20% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हाफ ईयरली, जहां ये कॉन्सेप्ट मिल जाए मां साहब, पीए लिख दो, क्या लिख दो भाई, पीए। ये कहां जा रहा है भाई, ये कैसे भग गया, ये कैसे भग गया भैया, फुल स्क्रीन हो भाई, एक मिनट रुको। अब सही है, अब सही है, अब सही आया ना, अब ये काबू में आ गया मेरे, कहाँ पता नहीं कहाँ भाग रहा था, कहाँ पहुंच गया भाई क्वेश्चन, हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है, रुको। हुँ। देखिए क्या करा है, जब भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए हाफ ईयरली का, क्या आ जाए हाफ ईयरली, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे पीछे जो हमने करे, वो सब एनुअली या बेटा ईयरली होता था। एनुअली का मतलब होता है सालाना, ईयरली का मतलब क्या होता है सालाना। लेकिन ये क्या है, हाफ ईयरली है, यानी कि अर्धवार्षिक है। यहाँ चीजें अर्धवार्षिक के हिसाब से चल रही है। अब देखो हमेशा याद रखना है कॉन्सेप्ट, जब भी क्वेश्चन में हाफ ईयरली मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे भाई, हाफ ईयरली मिल जाए, ऐसा कहीं कॉन्सेप्ट मिल जाए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसआई हो, सीआई हो, वैसे तो ज्यादातर ये भैया तुम्हारे सीआई में ही मिलेगा, कहीं पर भी हाफ ईयरली लिख जाए, तो मेरे भाई जो भी गिवन रेट है ना, जो भी गिवन रेट है, सुनो बड़े ध्यान से, जो भी गिवन रेट है उसको क्या कर दो आधा, जो रेट होगा उसको क्या करना है मेरे भाई, आधा, क्या करना है भाई, आधा, और जो समय होगा उसको क्या करना है मेरे भाई, डबल करना है, डबल करना। अब बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो यार, रेट कितना है मेरे भाई, 20% है, 20% का आधा कितना हो जाएगा, याद करो, 20% को 2 से डिवाइड करो, आधा करने के लिए, आधा करने के लिए क्या करोगे, 20 को 2 से, तो कितना आ गया रेट, यानी अब मेरे को यहाँ क्वेश्चन में रेट लेना पड़ेगा 10%, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। टाइम कितना भाई, 1 साल, टाइम कितना करते हैं, डबल, 1 साल का डबल करो तो टाइम कितना हो गया, आप कहोगे भैया 2 साल, यानी मुझे टाइम क्या लेना पड़ेगा माँ साहब, 2 साल, करे निकाले बताइए। चलिए आइए फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा अमाउंट बराबर मुझे पता है माँ साहब क्या होता है, प्रिंसिपल कितना है माँ साहब, 10,000, 10,000 इंटू माँ साहब 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये हो गया, कितना आ गया माँ साहब, 10,000। इस कैल्शियम लोगे तो कितना होगा भैया, 110/100, 110/100, जीरो से जीरो काट दोगे, केवल क्या बचा, 11/10, क्या बचा मास्टर, 11/10 गुणा 11/10। अब देख बेटा, 1 2 केवल क्या आ गया, 100 गुणा 121, कितना आ गया, 12100, यानी कि 12,100 बन गया। यानी मेरे पास अमाउंट क्या था मास्टर, कहाँ गया अमाउंट, मास्टर 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए थे, और वो कितने बन गए, 12,100 बन गए, 12,100 बन गए। यानी मास्टर सीआई नहीं निकाल सकता मैं, सीआई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल मास्टर सीआई क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मास्टर कितना था, 12,100 माइनस 10,000, मास्टर क्या, 10,000, तो कितना आ गया भैया, 0 0 1 2, यानी 2,100 रुपया बन गया, कितना बन गया मास्टर, 2,100 रुपए, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोलिए अगला देखिए, क्या कह रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ओके, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 1,600 पे। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात है, आप अमाउंट निकालिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाइए, काम खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 1,600 पे निकालना है, कितना, 10%। अब मैं यहाँ बार फॉर्मूला लगाना, कितना भैया, 110%, यानी भैया 111/100 गुणा 110/100, ये जीरो कट गए, जीरो कट गए, 0 0 0 0, सारे जीरो कट गए, केवल क्या बचा माँ साहब, 16 गुणा 121, 16 गुणा 121, यानी 121 गुणा 16, 6 कम 6 12 6 72, 1 2 1, 6 2 और 1 3 7 और 2 9, 1936, यानी माँ साहब मेरे कितने रुपए बन गए, 1936। माँ साहब मेरे पास प्रिंसिपल क्या था, 1,600 रुपए थे, माँ साहब कहाँ गए, 1,600 रुपए थे, माँ साहब कितने बन गए, 1936, 1936, तो कितने का ब्याज मिल गया बता भाई, कितने का मिल गया, आप कहोगे माँ साहब 6 3 9 में 6 गए 3, यानी माँ साहब 336 रुपए, कितने माँ साहब, 336 रुपए, खत्म कहानी। बता कुछ है इसके अंदर, कुछ है भाई, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, चैप्टर बहुत इजी बना दिया मैंने तुम लोगों को। अब देखिए कह रहा है डिफरेंस जो है भैया, सीआई का और एसआई का दे रखा है 25, आओ याद करो फॉर्मूला, डिफरेंस किसके बराबर होता था, पी इंटू आर का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ 100 का स्क्वायर, यही होता था। डिफरेंस की वैल्यू है 25, प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, निकालना है, ओके, रेट कितना है मेरे भाई, 5%, यानी कि 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या है भाई, 100 गुणा 100। हाँ देख बेटा, बेटा देख, 5 इंटू 5 कितना होता है, आपको भी मासा ये तो हो गया 25, और 25 के टेबल में सा कितनी बार आता है मासा, 25 चौका 100, 25 चौका 100, मासा अगर मैं प्रिंसिपल निकालूं तो क्या आ जाएगा, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, 25 गुणा 4 गुणा 100 बराबर प्रिंसिपल। अब देख बेटा, 25 गुणा 4, 25 चौक 100, 100 गुणा 100 कितना हो गया, 10,000, कितना आ गया मासा, 10,000 क्या आ गया जी, प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल खत्म कहानी, 10,000 प्रिंसिपल। ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, कुछ बच्चे इसको स्कूल का प्रिंसिपल समझ लेते हैं, अपना समझ के बैठ जाते हैं। अबे बोंदू मेरे लाल मेरे जान, ऐसे मत समझ स्कूल का प्रिंसिपल बहुत मारेगा, स्कूल का प्रिंसिपल। अब देखिए कह रहे हैं, अब पर्सन बॉर्डन आर्टिकल फॉर 1200, कह रहे एक आदमी ने एक आर्टिकल खरीदा 1200 का, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी मेरे भाई, 1200 एंड स्पेंड रुपीज 300 ऑन इट्स रिपेयर। अब मान ले बेटा तूने एक बाइक खरीदी है, कुछ भी खरीदा,
वो सेकंड हैंड खरीदी, क्या खरीदी सेकंड हैंड। अब सेकंड हैंड चीज़ें बिल्कुल तंदुरुस्त और मस्त तो देगा नहीं कोई तेरे को। अब तुझे उसपे कुछ खर्चा करना पड़ेगा। मान लो उसका इंडिकेटर टूटा है, इंडिकेटर पे पैसा लगवाना पड़ेगा। मान लो उसका मडगार्ड टूटा तो जिस पे पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो भी यही कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति जो है एक आर्टिकल खरीदता है 1200 का और 300 रुपए उसकी रिपेयरिंग पर डालता है। किस पे डालता है भाई? रिपेयरिंग पर 300 रुपए। 300 रुपए। एक चीज़ बता, जब तूने बाइक मान ले 1 लाख की खरीदी किसी की, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, तूने जो है किसी की निंजा बाइक खरीदी 1 लाख की, किसी ने तेरे को दे दी। उसका इंडिकेटर टूटा है, मडगार्ड टूटा है, उसके शीशे-पीछे नहीं है। मान ले तूने 1 लाख की बाइक खरीदी और 50,000 खर्च कर दिए फालतू उस पर। तो टोटल तेरे को बाइक कितने की पड़ेगी? 1,50,000 की पड़ी ना। सेम यही कहानी है भैया। सीपी तो 1200 थी, रिपेयर 300 रुपए में हुआ, तो भैया टोटल खर्चा तो 1500 का बैठ गया ना। भैया ये है मेरी सीपी अब, भैया ये है मेरे पास सीपी अब। समझ आई बात? अब आगे कह रहा है और उसने इस आइटम को सोल्ड कर दिया, यानी कि एसपी कितनी है भैया? 1800। कितनी है भैया? 1800। कह रहा प्रॉफिट बता दो। ओ माँ साहब ये क्या है? माँ साहब क्या है? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है माँ साहब? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है माँ साहब? याद करो, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। यही होते हैं, यही फॉर्मूले तुम लोगों ने रट रखे हैं। मत रटो, मत रटो। देखो सीपी है, एसपी है, सीपी है, एसपी। देखो बेटा सीपी 1500, एसपी कितना? 1800। कितने रुपए फालतू गए? कितने रुपए फालतू गए? तुम कहोगे माँ साहब 300 रुपए फालतू गए, 300 रुपए फालतू गए है। और नीचे क्या रखना है हमेशा, कभी भी जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालोगे हमेशा नीचे क्या रखते हैं भाई? सीपी रखते हैं। और सीपी कितनी है हमेशा? 1500। 1500 गुणा कितना भैया? 100%। यही क्या आ जाएगा मेरे भाई? प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। देख, डबल जीरो, डबल जीरो, 3 पंजे 15 और 5 से 100 काट दो, 5 दूनी 10, यानी 20%। कितना आ गया भाई? 20%। 20% इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट। चले आगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन, ऐसा मैं करा चुका हूँ पहले। देखिए क्या कह रहा है, इफ अ मैन सेव 15% ऑफ हिज इनकम, अगर एक आदमी 15% बचाता है अपनी इनकम, तो कह रहा है उसका खर्चा बताइए। एक वो ही बात बता मेरे भाई, मैंने कहा इनकम मेरे पास 100% है, इनकम 100% है, 100% में से जितना मेरे भाई कोई भी आदमी सेव कितना कर रहा है? 15%। 15%। तो खर्चा कितना कर रहा होगा भाई? 85% कर रहा होगा ना। जब खर्च सेव कोई 15% कर रहा है, बचा ही क्यों रहा है भाई? बचा ही क्यों रहा है? जब सेव 15% कर रहा है तो खर्चा कितना होगा? 85%। अब वही कह रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है ना मासा, क्वेश्चन के हिसाब से 17,000 है। कितना है? 17,000। हमारे हिसाब से कितना है? 85,000। तो मासा मैं क्या कह सकता हूँ? 85,000 की वैल्यू मासा 17,000 के बराबर है। 1% की निकाल लो यहाँ से। 17,000 बटे कितना बेटा? 85। अब उसने मेरे से क्या पूछा? मुद्दा ये है, उसने मेरे से कहा माँ साहब इसकी इनकम निकाल दो। इनकम मैंने क्या मानी थी? 100%। तो यानी मुझे क्या निकालनी है भाई? 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 17,000 बटे 85 गुणा 100। 100%। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। देखिए क्या है? 17,000 बटे 85 गुणा 100%। 17 के टेबल में 85 आता है कितनी बार? 5 बार। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 5 दूनी 10। कितना हो गया? 5 दूनी 10, जीरो। तो कितना हो गया भैया? 100 गुणा 20, 100 गुणा 20 यानी कि कितना आ गया भाई? 2,000 रुपए। कितना आ गया भैया? 2,000, 2,000 नहीं 20,000। कितना आ गया भाई? 20,000 आ गया। कितना आ गया भैया? 20,000। ठीक है, ठीक है, ओके। तो सही आंसर क्या है भैया? 20,000, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर। वही कहानी कि 5% पहले साल में बढ़ी, फिर 10% घट गई। कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन है 20,000। कह रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है भाई? 20,000 है, 20,000 है। कह रहा 2 साल बाद बता पहले कितनी बढ़ी? 5% बढ़ी माँ साहब। तो माँ साहब पहले 100 थी, अब कितनी हो गई माँ साहब? 105 हो गई। 105 हो गई माँ साहब। फिर क्या हुई? घट गई 10%। तो माँ साहब पहले 100 थी, अब कितनी होगी माँ साहब? 10 से 100 में से 10 गए कितने बेटा? 90। यानी ये जो आंसर आएगा सॉल्व करके मेरी नई पॉपुलेशन आएगी। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, केवल क्या बच गया भैया? 2 गुणा 105 गुणा 90। अब तुम कहोगे इसमें क्या है? ये तो बस मल्टीप्लाई ही तो है। मल्टीप्लाई मान लो इसकी, 2 गुणा 9 कितना हो गया? 180 और 180 गुणा 105 यानी कि 105 गुणा 18 मान लो। 8 पंजे कितना हो गया? 40 बेटा। 0 4 8 एकम 8, 1 पंजे 5, 0 और 1 एकम 1, 0 5 9 8 और 1 कितना आ गया भाई? 1 8 1 8 9 0 0, यानी 18,900 हो गई। कितनी होगी भाई? अब 18,900। यही मेरा सही उत्तर हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को भाई फिर बोल रहा हूँ मेरे जान, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है भाई। कोई नई तिकड़म बिठाएगा ना कि पहले उसका 5% निकाल के जोड़ेगा, तो भाई पेपर में नहीं बैठ पाएगा मेरे भाई टाइम। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बताएगा कोई, कोई नहीं बताएगा। तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे अपने हो, मैं इसलिए तुम लोगों को ये चीजें बताता हूँ, वरना कोई नहीं बताएगा। समझ आई बात? अब देखिए क्या है, क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 12 पेन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, पापा वाला क्वेश्चन है, नहीं पक्का आएगा, पक्का आएगा। देखिए रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ 12 पेन, इसको समझिए। कॉस्ट प्राइस को मैंने लिख दिया सीपी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12 पेन। ठीक है, 12 इज इक्वल, ओके भैया, इज इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन, यानी कि भैया एसपी गुणा 9, एसपी गुणा 9। मैं क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, एक बात बता, अगर मुझे सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाए तो काम खत्म हो जाएगा।
कोई दिक्कत है बता? एक चीज़ सोच अगर मैं कह रहा हूँ भैया सीपी रेशियो एसपी है, सीपी रेशियो एसपी भैया 1:2 तो मैं क्या कह रहा हूँ जब भी ऐसी कंडीशन हो भाई मैं सीधा सीपी को 1 मानूँगा, एसपी को कितना मानूँगा मेरे भाई 2 मानूँगा। यहाँ से मैं रेशियो बनाता हूँ देखो सीपी बटे एसपी ये कितना हो गया भैया? ये तो 9 इधर ही रहेगा भैया ये 12 3 तिया 9 और 3 चौक 12 यानी भैया सीपी 3 थी और एसपी कितना हो गया भैया 4 अब खुद सोचो सीपी 3 है, एसपी कितना हो गया 4 तो प्रॉफिट हुआ लॉस आप कहोगे प्रॉफिट हुआ। अब देखो खुद सोच लो यार सीपी 3 एसपी 4 प्रॉफिट ₹1 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहोगे मासा जो प्रॉफिट परसेंट आएगा मासा वो ₹1 का हुआ। लेकिन सीपी कितनी है? 3 नीचे क्या रखते हैं सीपी और गुणा कितना भाई 100%। आज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया प्रॉफिट परसेंट आएगा लगभग 33.33%। खत्म कहानी 33.33%। अब देखो ऑप्शन वाले ने 2 भी दे रखा है यहाँ पर 3 2 2 कभी नहीं आएगा जब डिवाइड मारोगे, तुम लोग फँस जाओगे, तुम लोग यहीं पेल दोगे 2 शुरुआत का ऑप्शन देखते ही। तो कृपया इसको थोड़ा ध्यान से देखिए फिर करिएगा। ऐसी हरकतें ना करिएगा, ऐसी हरकतें आपको पेपर में आशा नहीं देती हैं। समझ आई बात? क्यों अब देखिए क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्रेजेंट ऑफ आर्टिकल एंड स्टिल गेट 20% इफ द सेलिंग प्राइस 540 फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। सुनिए भाई क्या कह रहा है। हो गया करें? अब देखिए कह रहा है। भैया एमपी थी ₹100 की, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है भाई, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे जाता है। जब 10% का डिस्काउंट दोगे, किसी भी एमपी पर डिस्काउंट दोगे तो एसपी मिलेगी 100 पे 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने हो गए 90 हो गए। हो गया। अब देखिए कह रहा है यही था शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल गेन 20%। कह रहा है ऐसा करने से उसको 20% का भी फायदा होता है। क्या होता है 20% का भी फायदा। अब बड़े ध्यान समझो क्या मेरे को सीपी निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है भाई सीपी। अब उसने क्या बोला भैया सेलिंग प्राइस अगर 540 है, सेलिंग प्राइस क्या 540 है तो कॉस्ट प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस निकालो। अब बड़े ध्यान समझो मैं क्या कह रहा हूँ 90 कोई चीज 90 रुपए की गई 90 की गई और कितने का प्रॉफिट हुआ भाई 20% का तो सीपी नहीं आ जाएगी 90 गुणा 120/100। बताओ सीपी नहीं आ जाएगी इसको काट दो कितना हो गया 3 चौक 12 3 तिया 9 भाई 2 दूनी 4 2 पंजे 10 कितना आ गया भैया कितना आ गया 5 तिया 15 कुछ गड़बड़ हो गई कुछ गलत उठा दिया हमने अब रुको 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 हड़बड़ाना नहीं है भैया देखो कितनी आ गई सीपी आप कहोगे भैया सीपी बराबर एसपी है रुक जा मेरे भाई तू कहाँ भाग रहा है अरे ये क्या हो गया हम्म सीपी बराबर कहाँ गई एसपी कितनी थी भाई 90 चल गई रहा भाई क्या हो गया 90 गुणा 90 गुणा प्रॉफिट कितने का हुआ भाई 20% का यानी भैया 120/100 ठीक है देखिए जीरो हो गया ठीक है कितना हो गया इसको काटो किसे काटोगे 3 से 3 चौक 12 3 तिया 9 कितना हो गया भाई ये हो गया 300/4 पेन मेरा ऐसे चल रहा है बिल्कुल जादू की तरह आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है कितना हो गया अब आप कहोगे भैया इसको जब डिवाइड करोगे तो भैया ये आ जाएगा 3 गुना 4 से 100 काटोगे 25 25 तिया 75 यानी भैया मेरा सीपी कितना है 75 रुपए 75 रुपए समझ आई बात सीपी कितना भैया 75 रुपए क्या हो गया इस पेन को चल क्यों नहीं रहा ठीक है अब देखो उसने क्या बोला सेलिंग प्राइस 540 है कितनी है 440 हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या है 90 यानी भैया 90 की वैल्यू 540 है 540 ने मेरे से क्या बोला कॉस्ट प्राइस यानी मुझे 75 की वैल्यू निकालनी है तो एक की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी 540/90 कितनी होगी भैया 9 6 54 यानी कि भैया एक की वैल्यू 6 है और मुझे कितने की निकालनी है 75 की निकालनी है तो 75 की कितनी हो जाएगी 6 गुणा 75 6 गुणा 75 कर दो 75 गुणा 6 बोलो 6 पंजे 30 6 7 जे 42 और 3 450 कितना आ गया भाई 450 इज द करेक्ट ऑप्शन यानी उत्तर डी जो है मेरा सही हो गया है उत्तर डी जो है मेरा सही हो गया उत्तर डी क्या है भाई सही हो गया है ठीक है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अ मैन बोरो क्या कह रहा है अ मैन बोरो यानी एक आदमी उधार लेता है 8,000 रुपए एट 12% पर एनम कंपाउंड व्हाट विल ही पे आफ्टर 1 ईयर बड़े ध्यान से समझना कह रहा है कि वो कितने रुपए देगा एक साल 6 महीने बाद और देखो हाफ ईयरली बोल दिया फिर से हाफ ईयरली बोल देखो टाइम क्या है अब बड़े ध्यान समझो टाइम क्या है भैया एक साल 6 महीने 6 महीने को साल में बदलो क्या करोगे 6/12 यानी कि भैया 1+1/2 यानी कि 2 एकम 2 3/2 भैया टाइम क्या है 3/2 है 3/2 मैं क्या कह रहा हूँ जब हाफ ईयरली होता है टाइम को क्या करते हैं डबल डबल कर दो इसको डबल करोगे 2 से 2 यानी भैया टाइम तो मुझे 3 साल लेना है सीधी सी बात है अब रेट क्या लेंगे भैया रेट करेंगे आधा अभी कितना है 12% और 12% का आधा कितना हो गया भाई 6% कितना हो गया 6% क्या अब मैं निकाल नहीं सकता क्या निकाल नहीं सकता बता भाई क्या है 8,000 रुपए है 8,000 रुपए है 8,000 रुपए है 106/100 गुणा 106/100 गुणा 106/100 कोई दिक्कत है बोल 1 2 3 1 2 3 ठीक है इसे काट लू 2 से काट लू 2 पंजे 10 2 तिया 6 ये हो गया कितना भाई 50 ये हो गया 50 और क्या कर सकता है ये और दोबारा कट जाएगा 53 और ये कितना हो गया मेरे भाई 25 कितना हो गया भैया 25 और कुछ कट सकता है बस
53 गुणा 53 करो, 53 गुणा 53, 53 गुणा 53, लंबा आंसर आएगा भाई इसका। 3 × 9, 3 × 5 = 15, 5 से 15, 5 × 25 और 1 26, 9 5 5 10, 6 1 7, 6 1 7 1 8, 2809, 2809 आ गई इसकी मल्टीप्लाई करके, गुणा 106। ओहो लंबा ही है आज तो कुछ। 2809 गुणा 106, 6 9 जा 54 भाई, 6005, 6 8 जा 48, 48, 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, 12 4 16, 12 4 16। आप देखिए 0 0 0 0, फिर करोगे तो 1 9 जा 9, 1 0 0, 1 8 जा 8 2, कितना हो गया 4 5 9 और 8 17, हासिल 1 6 और 1 7, 6 और 1 7 8 और 1 9, 2 9 7 7 5 4। ओ फिर 8 से ही मल्टीप्लाई है भाई, ये तो रुलाएगा आज, मुझे लग रहा है आज ये रुलाएगा, आज ही रुलाएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में ना तुम्हें रुला देते हैं। 2 9 7 7 5 4 गुणा क्या है भाई 8, गुणा क्या है 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43 बेटा, 7 8 जा 56 और 4 60, 7 8 जा 56 56 और 6 62, 8 9 72 72 और 6 78, 8 दूनी 16 16 7 23, कितना आ गया भाई ये आ गया। और इसको किससे डिवाइड करना है भाई 25 से। किससे करो भाई 25 से डिवाइड करोगे, किससे करोगे भैया 25 से 250 है, 25 और 1 0, चलो कोई नहीं 25 से कर लो, आंसर तो हम निकाल लेंगे। 25 के हिसाब से कितनी बार कटेगा याद करो, 25 नीम 225, यानी 25 नीम हो गया भैया 225, 8 में से 5 गए कितना बचा भाई 3 2, फिर क्या आ गया भाई 1। अब याद करो 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125, यानी भैया 9 5 के आसपास जा रहा है। वाह भाई 9 5 कहाँ है भाई, 3 ऑप्शन में 9 5, ये प्राण निकालेगा आज हमारे। कितना हो गया 125, 12 में से 5 गए कितने भैया 7, फिर इसको उतारो भैया नीचे। अब कितना हो गया बोलिए 25 या 75 होता है, 25 या 75, लेकिन 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 0, 7 में 5 गए भैया 2 20 हो गया। अब भाई 9 5 2 9 5 2 9 5 2 भैया अभी भी 9 5 2 सेम में ही है, 9 5 2 की अगली डिजिट बता देगी आंसर क्या आएगा। ठीक है क्या हो गया 0 आ गया, 0 आ गया। अब देखिए फिर क्या करोगे, कहाँ गया 9 5 2, 1 मिनट रुको, कहाँ तक आ गए थे हम यार। फिर ये 3 नीचे उतरेगा, कितना हो गया 25 203, 25 से 203 कितनी बार कटेगा 25 गुणा 8, 25 गुणा 8 कितना 8 पंच 40, 8 दूनी 40, 25 गुणा 8 कर लो एक बार, 25 गुणा 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, भैया 8 बार में कटेगा, 8 बार में, यानी सही उत्तर ये वाला हो जाएगा 9 5 2 8.13। समझ आई बात, बताइए बोलिए अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 साल एट 5%, डिफरेंस निकालना है 2 साल के लिए। क्या था भैया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर, यानी कि भैया 5 × 5 और नीचे भैया 100 गुणा 100, ये क्या आएगा भैया डिफरेंस आएगा, क्या आएगा बड़े भैया डिफरेंस। 1 2 3, 1 2 3, 5 दूनी 10 भैया 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 और कितना केवल 5 रुपए जो मेरा डिफरेंस आ गया, खत्म कहानी भाई, 5 रुपए डिफरेंस आ गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, अ डीलर बाय एन आर्टिकल एट 4000 एंड मार्केट एट 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ही अलाउ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 5%, फाइंड हिज प्रॉफिट। इसका क्या निकालना भाई प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना प्रॉफिट, पर ध्यान से देखिए। देखिए डीलर बाय एन आर्टिकल एट 4000, 4000 का खरीदता है, मार्केट 25 पर कॉस्ट परसेंट और 4% 25% क्या है कॉस्ट प्राइस से ऊपर करता है, ही अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, फाइंड हिज प्रॉफिट। अब देखिए हाँ क्या है, डीलर बाय एन आर्टिकल एट 4000 एंड मार्केट 25 पर कॉस्ट प्राइस, यानी ये सीपी है कितनी भी है 4000, 4000 को 25% बढ़ाकर क्या लगाता है वो मार्क प्राइस लगाता है, क्या बढ़ाता है भैया मार्क प्राइस। 4000 को 25% बढ़ाओगे तो 4000 गुणा 125 बटे 100, 125 यानी 5 और ये कितना हो गया 4, यानी हो गया 1000, यानी मार्क प्राइस आ गया भैया 5000 रुपए। अब क्या कह रहा है वो, इस पर 2 डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का 5% का, इस पर डिस्काउंट दे दो, यानी कि भैया 90 बटे 100, और ये कितना हो गया भैया 5% के हो गया भैया 95 बटे 100। ये हो गया देखो 1 2 1 2 3, ये कट गया, केवल क्या बच गया 5 नीम 45, ये जीरो भी कट गया, 5 नीम 45 और 45 गुणा कितना मेरे भाई 95, 95 गुणा 45 कर लो, 55 25, 5 नीम 45 और 2 47, 4 पंजे 20, 4 9 36 और 2 38, 5 7 8 4 12, 3 और 1 4, यानी 4000, 4275 का चले गया माल, 4275 का। अब उसने क्या बोला भैया प्रॉफिट बताओ, देखो 4000 का था, 4000 का था और कितने का चले गया 275 का, तो कितने का प्रॉफिट 275 का ही तो हो गया भाई, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अब आगे देखिए, आगे देखिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई, 34 बजे बता रहा हूँ। एन अमाउंट बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर विल द सेम अमाउंट बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ। इसका एक फॉर्मूला लिख लो, a1 माइनस 1 अपॉन में a2 माइनस 1 बराबर t1 अपॉन t2। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, a1 का मतलब है अमाउंट, t1 का मतलब है उसी समय पर, a2 का मतलब है दूसरा अमाउंट और t2 का मतलब समय पर। अब देखिए कह रहा है एक अमाउंट जो है थ्राइस हो जाता है, थ्राइस का मतलब क्या 3 गुना, यानी a1 की वैल्यू का 3 गुना, ठीक है, ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर, और कितने समय में मेरे भाई 4 साल में, यानी ऊपर 4 साल, ठीक है। आगे रहा इन हाउ मेनी ईयर विल द सेम अमाउंट बिकम 5 टाइम, कितना हो जाता है 5 गुना, यानी कि 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 और कितने समय में ये निकालना है।
देखिए 3 में से 1 गए मेरे भाई, कितना बचा 2, 5 में से 1 गए 4 बराबर 4 बटे T2। T2 मामा, T2 मामा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 गुणा 4 कर दोगे, 2 गुणा 4 कर दोगे तो T2 कितना आ गया भैया? 2 गुणा 4 यानी मासा 8 साल। 8 साल, खत्म कहानी, खत्म कहानी, खत्म कहानी। आइए अगले, आइए अगला, आइए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है। देखिए, अ सेलर सेल 10 पेन फॉर 11, बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है एक सेलर जो है 10 पेन बेचता है मेरे भाई 11 के। तो अगर मैं कहूँ बेटा एसपी निकालूँ अगर मैं 1 पेन की, तो आप कहोगे भैया 11/10 आएगी। 11/10 आएगी माँ साहब। एंड बाइज द सेट ऑफ पेन एट 11 फॉर 10, और खरीदता जो है भैया वो कितने खरीदता है? 11 खरीदता है, कितने के? 10 के। तो सीपी जो आएगी एक पेन की भैया वो 10/11 आएगी। अगर मैं यहाँ से सीपी बटे एसपी निकाल लूँ, क्या निकालू भैया? सीपी बटे एसपी, एसपी बटे सीपी, कुछ भी निकाल लूँ। मैं निकाल रहा हूँ एसपी बटे सीपी, यानी एसपी और सीपी को डिवाइड मार दो, यानी कि भैया ऊपर 11/10 डिवाइडेड बाय बड़े भैया 10/11। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे के ऊपर जाके, 11/10 गुणा 11/10 यानी हो गया भैया 121, और ये कितना हो गया भैया? 100। यानी भैया सीपी 100 रुपए थी, एसपी 121 हो गई। सीपी 100 रुपए थी, एसपी कितने हो गए? 121। क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। प्रॉफिट परसेंट बेटा देख, सीपी 100 और एसपी कितनी? 21%। मेरे को साफ साफ दिख रहा है 21% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर नहीं निकल रहा तो भैया तुम निकाल लेना, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुना 100, 21% आ जाएगा, 21% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बोलिए, बोलिए भाई। ये अपनी जेएनवी की भाई क्लास 6 की किताब है। जो भी बच्चे नए हैं वो इनको जो किताब को जो है ले सकते हैं, और ये अपनी क्लास 9 की किताब है, छोटी सी गुड़िया इसके ऊपर ऐसे छपी हुई है, प्यारी सी मुन्नी सी। ठीक है, तो आप भी पढ़ोगे तो आपकी भी हो सकता है यहाँ पर फोटो आ जाए। ठीक है, और जो भी बच्चे जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9 10 वाले भाई, वो अपना लक्ष्य बैच जो हमारा चल रहा है आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो उसको ज्वाइन करिए, अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है मेरे भाई, कोई भी क्वेरी है, मेरे भाई कोई भी आपको क्वेरी है, 5499 इसका प्राइस है। कोई भी क्वेरी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगली वीडियो में मिलते हैं दोबारा से। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मजे से जीवन जीते रहिए। बाय बाय।